सो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन शॉर्ट इसको एओडी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेटली जो वेटेज होगा इस चैप्टर का वो 6 से लेके 7 मार्क्स का वेटेज होगा। ठीक है, इस चैप्टर में से एक जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे दिया जाए या फिर केस स्टडी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का दे दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका और काफी डिफिकल्ट भी है क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया रहता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे नाम से ही क्लियर है, यहां पर हम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम में या कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में डेरिवेटिव का अप्लाई करेंगे, उनको यूज करेंगे और जो भी फाइंड आउट करने बोला है वो फाइंड आउट किया जाएगा। तो अभी बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई है, तो आफ्टर डिलीशन जो टॉपिक आपके में बचे हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं, इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वाइट लेक है, एक तालाब है, अगर उसमें हम एक स्टोन ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वेव्स बनेंगी और उसका जो शेप है वो कैसा होगा, सर्कुलर शेप होगा और टाइम के साथ उसका रेडियस भी बढ़ेगा और उसका एरिया भी बढ़ेगा। समझ में आई ये चीज। और ऐसे प्रॉब्लम में अगर बोल दिया जाए कि सपोज उस सर्कल का जो एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, तो उसके रेडियस में किस रेट से चेंज आ रहा है, लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब ऐसे आपको दिया रहेगा, एरिया में चेंज हो रहा है या रेडियस में चेंज हो रहा है या फिर लेंथ में चेंज हो रहा है, ब्रेड्थ में चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में किस रेट से चेंज होगा, लाइक दैट। क्लियर। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, आपने जो क्लास 9-10 में सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले पढ़े थे वो सब पता होना चाहिए। क्लियर। फिर उसके जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या, एकदम सिंपल बताता हूं। जैसे अगर कोई भी फंक्शन होता है तो हर फंक्शन का मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों एक्सप्रेशन होता है। अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, यू शेप्ड बनेगा, पैराबोला। ठीक है, और अगर इस ग्राफ को हम एनालाइज करेंगे तो ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। कहां पर डिक्रीज हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 पे, और 0 से इंफिनिटी पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली सिचुएशन है। तो ऐसे केसेस में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले फंक्शंस का या डेरिवेटिव का एप्लीकेशन करेंगे। क्लियर ये चीज। फिर थर्ड आता है मैक्सिमा मिनिमा। थर्ड एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का मैक्सिमा मिनिमा एंड मिनिमा। ओके, तो क्या है मैक्सिमा मिनिमा, उसको मैं समझाता हूं, देखना इधर पे। जैसा भी मैंने बताया हर एक फंक्शन का मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों एक्सप्रेशन हो सकता है। तो मान लो अगर किसी फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। यहां पर अगर आप ये वाले पॉइंट की बात करोगे, ये वाले पॉइंट की बात करोगे, ये वाले पॉइंट की बात करोगे, तो ये वाले पॉइंट्स कौन से, इस फंक्शन के पीक पॉइंट्स है। मतलब यहां पर उनकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन 1 2 3 मैक्सिमम मिल रही है तो इसको लोकल मैक्सिमा बोला जाता है। लेकिन ग्लोबली जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, ये वाली है। समझ में आया ये चीज। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैक्सिमा मिनिमा के अंदर आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आएंगे। अगर याद होगा एलपीपी जब हमने पढ़ा था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लास्ट वाला चैप्टर, उसमें भी हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था। ये भी कुछ उसी तरह की सिचुएशन है। क्लियर हुआ ये चीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप चीजें समझ जाओगे। स्टार्ट करें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 6.1 का। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। किसमें चेंज होना है, एरिया ऑफ सर्कल में। किसके रेस्पेक्ट में, आर मतलब कि रेडियस के रेस्पेक्ट में। क्लियर ये चीज। तो आपको निकालना क्या है, बताओ, इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डीए। डीए क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एरिया। विद रेस्पेक्ट टू रेडियस मतलब डिवाइडेड बाय डी आर।
क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको यहाँ पर dA बाय dr की वैल्यू निकालनी है। अब कौन से पॉइंट पे निकालनी है, तो यहाँ पर उसने दे दिया है पॉइंट एट r इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, लिख लो यहां पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। सो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dA अपॉन dr और राइट साइड में क्या हो जाएगा पाई इंटू, पाई तो कांस्टेंट है बाहर निकल के, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2r। क्लियर? अब यहां पर r के प्लेस पे पुट कर दो 3, पुट r इज इक्वल्स टू 3। तो dA अपॉन dr की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी पाई इंटू 2 इंटू 3, मतलब क्या आ जाएगा 6 पाई। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसकी यूनिट क्या आएगी ये बताओ देख के। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नहीं, उसको काटेंगे नहीं, उसको ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि देखो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर में एरिया है और डिनोमिनेटर में क्या है रेडियस है। एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, बिकॉज यहां पर सेंटीमीटर में गिवन है। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? और सेकेंड केस में ये क्या आ जाएगा, आप यहां पर क्या पुट कर दोगे आर के प्लेस पे 4 पुट कर दोगे, तो dA बाय dr की वैल्यू हो जाएगी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? नहीं, उसको नहीं काटना चाहिए, ठीक है? काट सकते हैं, तब कोई गलत तो नहीं कर रहा ना मैथमेटिकली जब काट दिए। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर फिक्स नहीं है ना, चेंज हो रहा है, वेरी वेरी कर रहा है, इसलिए उसको नहीं काटना चाहिए। हाँ, तो उस हिसाब से इसको भी काट के हम 2 पाई लिख सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं ना, चेंज ऑफ एरिया, इस वजह से। ठीक है, ओके, हटा दो उसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान देना। The volume of a cube is increasing at a rate of 8 centimeter square per second. हाँ, कुछ डाउट इसमें? तो क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं इस वाली लाइन पे ज्यादा फोकस देने बोलूंगा। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्या है बताओ, dv बाय dt, करेक्ट। तो यहां पर आपको क्या दे दिया, dv बाय dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सबको यहां तक क्लियर? हाँ, इधर पे ध्यान दे यश। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं, और वो किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ds अपॉन dt की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है व्हेन द लेंथ ऑफ साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो मान लो उस एज को हम a से डिनोट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 12। क्लियर ये चीज? अब यहां पर आपको दो चीजों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, जिनको फॉर्मूले याद नहीं है साइड में लिखते चलना या लास्ट पेज में कहीं पर भी। ठीक है, तो क्यूब कौन सा शेप होता है, क्यूब मतलब एक ऐसा शेप जिसमें सारे एजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, एल बी और एच सेम हो जाता है। क्यूबॉइड में अगर एल बी एच सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, क्यूब। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, और सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब यहां पर सबसे पहले हम वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। v इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, dv बाय dt गिवन है, dv बाय dt गिवन है ना, तो हम यहां पर वॉल्यूम लिखा हमने। अब क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी dv बाय dt की वैल्यू हम यूज कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा dv बाय dt, और राइट साइड में a क्यूब का भी डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में। तो बताओ a क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3a स्क्वायर इंटू da बाय dt। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, ये आ गया।
अब इसके बाद फर्दर ध्यान से समझना, dv बाई dt की वैल्यू जो हमको पता है उसको यहां पर पुट कर देते, तो dv बाई dt के प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा 8, तो यहां पर क्या आ गया 8, क्लियर ये चीज, इज इक्वल टू ये क्या हो गया 3a स्क्वायर इंटू डी बाय डी टी, क्लियर हुआ ये चीज। अब फर्दर सॉल्व करो और dA बाई dt की वैल्यू निकालो उसमें, तो dA बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 अपॉन 3a स्क्वायर, यही आएगा dA बाई dt का वैल्यू, ठीक है। dA बाई dt की वैल्यू को यहीं पर मार्क करके इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं जो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि ds बाई dt। तो ds बाई dt के लिए अब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, s, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, यहां तक क्लियर। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर क्या आ जाएगा ds अपॉन dt। राइट साइड में डायरेक्टली बताओ डेरिवेटिव क्या होगा 12a dA बाय dt, चेन रूल लगा, समझ में आया ना ये कैसे हुआ, यश तेरे को समझ में आया ना। अब यहां पर dA बाई dt की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली है उसको यहां पर पुट कर देंगे, तो ये जगह 12a और dA बाई dt की जगह पे आ जाएगा 8 अपॉन 3a स्क्वायर, क्लियर ये चीज सभी को। अब ये 3 1 जा 3 4 जा कट जाएगा, ऊपर से एक a और नीचे से एक a कट जाएगा, और न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 अपॉन a, ds बाई dt की वैल्यू ये आई। अब लास्ट में आपको a की वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू क्या पुट करना है 12, तो a के प्लेस पे पुट कर दो 12, तो ds बाई dt इज इक्वल टू 32 अपॉन 12, 4 3 जा 4 8 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन में सुजल अनम क्लियर है? ओके, हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करके देखो एक बार, ठीक है। The radius of a circle is increasing uniformly at a rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या गिवन है ये dr बाय dt। ओके, सो सबसे पहले लिख देते हैं dr बाय dt इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या निकालना है यहां पर dA बाय dt इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से तो बना लोगे इसको, हाँ 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करो, जिनका नहीं हुआ देख लेना पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, फिर डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर आ जाएगा dA अपॉन dt, यहां पर पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, फिर उसके बाद हम dA बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई, r की जगह पे पुट कर दोगे 10 और dr बाई dt की जगह पे पुट कर दोगे 3, तो आंसर आएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, dA बाई dt की वैल्यू। सबको क्लियर यहां तक? हटा दो इसको फिर मैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 4। The edge of a variable cube increasing
at a rate of 3 centimeter per second. How fast the volume of cube is increasing when edge is 10 centimeter long? तो क्यूब के एज की लेंथ को मैं a कंसीडर कर लेता हूं. तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है dA अपॉन dt, स्मॉल a है ना, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग? सो यहां पर dV बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क when a is equal to 10 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला v is equals to a cube. डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू da बाय dt, और फिर वैल्यू पुट करते चलो. dv बाय dt एज इट इज, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 10 स्क्वायर इंटू da बाय dt की वैल्यू 3 है, तो आंसर आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सबका आ गया ये आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर. क्वेश्चन नंबर 5. A stone is dropped into a quiet lake. Waves move in a circles at a speed of 5 centimeter per second. तो ये जो लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या है बताओ? dr बाय dt, रेडियस. क्योंकि भाई सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होता मतलब क्या होता है? एरिया होता उसका. समझ गए ना ये चीज? तो यूनिट से भी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी. तो dr बाय dt की वैल्यू आपको दी हुई है और ये है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके. और इसके बाद बोल रहा है एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग. तो एनक्लोज्ड एरिया को हम a से डिनोट करेंगे और dA बाय dt इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क रहेगा when radius is equal to 8 सेंटीमीटर. सॉल्व कर लो, चेक कर लो एक बार आंसर. आ गया क्या आंसर? क्या रहा है? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. हो गया तो स्किप कर दूं मैं. नेक्स्ट स्टार्ट कर दो जिनका हो गया. क्या हो गया? तो बुक क्यों नहीं लेके आते हो तुम लोग? तो निकालना. बताओ ये क्वेश्चन. यश बन रहा है कि नहीं बन रहा है? The radius of a circle is increasing at a rate of 0.7 centimeter per second. So यहाँ पर क्या गिवन है? dr upon dt is equals to 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase in its circumference? तो circumference of circle का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi r. और आपको यहां पर निकालना है dc upon dt. हाँ, तो इसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. तो ये क्या आ जाएगा? dc अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 2 पाई r. ये हो जाएगा dc बाई dt इज इक्वल्स टू 2 पाई, और ये हो जाएगा dr बाय dt. क्या ये क्लियर हुआ? सो dc बाई dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 पाई, और dr बाई dt की जगह पे क्या आ जाएगा? 0.7. तो ये आ जाएगा 1.4 पाई. यही आ रहा है.
सेंटीमीटर पर सेकेंड। हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7। सुजल, अनम, तुम दोनों सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। ओके। ये हटा रहा हूं ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा नहीं हूं, रुक जाओ पढ़ने दो। द लेंथ x of a rectangle decreasing at a rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मान लो ये रेक्टेंगल हो गया, लेंथ हो गया x, तो dx बाई dt आपको दिया हुआ है, डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव, तो हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये ध्यान में रखना, कभी भी कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसमें हम माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, एंड विड्थ y इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसके ब्रेड को y से डिनोट कर रहे हैं, dy बाई dt इंक्रीज हो रहा है इसलिए आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यहां तक क्लियर सभी को? When x is equal to 8, y is equal to 6, find the rate at which rate of change of perimeter। अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर यहां पर आपको निकालना है। So dp by dt is equals to question mark when x is equals to 8 and y is equals to 6। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो याद होगा ना? तो ये हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। यहां तक क्लियर सभी को? अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहां पर हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। क्लियर सबको यहां तक? अब dx अपॉन dt की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे -5 और dy बाई dt की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे +4। तो dp बाई dt की वैल्यू क्या आएगी? -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है किस रेट से? नहीं, पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर तुम लोग डिक्रीज वर्ड यूज कर रहे हो तो माइनस साइन नहीं लगाना है, और अगर माइनस लगा रहे हो तो डिक्रीज यूज नहीं करना। समझ गए ना ये चीज? ओके, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एरिया dA बाई dt is equals to question mark when x is equal to 8, y is equal to 6। so एरिया का फॉर्मूला होता है L into B x into y। so dA by dt is equal to क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर उसके बाद dA by dt is equals to x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 8, और dy बाई dt की जगह पे क्या पुट करेंगे? dy बाई dt दिया हुआ है ना 4, प्लस y के प्लेस पे 6 और dx बाई dt के प्लेस पे -5। तो 8 4 32 और -30, मतलब क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब ये वाला जो क्वेश्चन अभी देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, ये कोई बड़ा थोड़ी ना है, ऐसे ही तो है छोटा सा। मतलब ऐसा इसमें कैसे पूछ सकता है? ऑप्शन अच्छा बनता है इसमें, बता रहा हूं। मतलब ये बोल देगा कि लेंथ इस रेट से चेंज हो रहा है, ब्रेड्थ इस रेट से चेंज हो रहा है। 4 ऑप्शन बनेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया बोथ आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना? पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग, एरिया इज डिक्रीजिंग, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग, या बोथ आर इंक्रीजिंग। ऐसे 4 ऑप्शन बन सकते हैं। तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको पूछ सकता है उसमें। ठीक है, हटा दो इसको मैं फिर। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second। तो ये वाली लाइन क्या है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? dv बाय dt। dv बाय dt इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज? ओके। और ये बलून है तो ऑब्वियसली स्फेरिकल शेप में, तो वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम है तो क्यूब। अच्छा, अगर सरफेस एरिया बोला जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना ये सब, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन the radius is 15 centimeter. So find the rate at which radius of the balloon is increasing. So dr by dt is equals to question mark when radius is equals to 15 centimeter. Question clear है यहां तक सभी को? ओके। सो सबसे पहले ये वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। तो dv by dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ऐसे ही आएगा। अब ये दोनों कट गया, यहां पर आ जाएगा 900, तो 900 इज इक्वल्स टू 4 पाई। अब आर की वैल्यू पुट कर दो 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, तो इंटू 225 डी आर बाई डी टी। 900 इज इक्वल्स टू पाई, और ये 4 इंटू 225 कर दो, तो 225 का डबल कितना होता है? 450। 450 का डबल कितना होता है? 900। समझ गए ना? सिंपल लॉजिकल कैलकुलेशन मतलब। तो ये 900 और ये 900 कट गया, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? हटा दो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जिनका हो गया। कौन सा बना रहे हो तुम लोग? सबका हो गया था ना 8? ओके। क्वेश्चन नंबर 9। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग when radius is 10 centimeter. A balloon which always remains spherical has a variable radius. हाँ, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है इसने। बताओ किसी से बन रहा है ये क्वेश्चन? ओके, मैं एक्सप्लेन करूं। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, एक बलून है, वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, उसका रेडियस जो है वो वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या निकालना है? डीवी बाय विद द रेडियस, डीवी बाय डी आर। तो अभी तक हर क्वेश्चन में डीवी बाय डी चल रहा था, तो जरूरी नहीं है डीवी बाय डी। यहाँ टाइम नहीं लिखा, विद द रेडियस बोल रहा है ना, तो यहाँ पर डीवी बाय डी आर निकालना है। समझ गए ना क्वेश्चन? ओके। when the later is 10 सेंटीमीटर, मतलब r is equal to 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करना है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 इंटू 3r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और अब r की वैल्यू पुट कर दो।
आंसर आएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। सभी को क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, इसको बनाओ, बना के दिखाओ उस क्वेश्चन। कौन कौन इसको बना सकता है? ओके ठीक है। A ladder 5 meter long leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at a rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 centimeter away from the wall? तो मान लेते हैं ये है वॉल और ये है ग्राउंड, और यहां पर वो लेडर है, वो इस तरह से लीन कर रहा है इस वॉल पे। क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आ गया? पहले फिगर समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस लेडर की लेंथ है 5 मीटर, तो यहां पर हमने इसको मार्क कर दिया 5 मीटर। अब इस लेडर को पुल कर रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल, तो इस लेडर को किस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। किस रेट से पुल कर रहे हैं वो भी दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो इसका बेस है वो चेंज होगा। बेस को अगर मान लो मैं ले लेता हूं x, तो x का लेंथ चेंज हो रहा है किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, ऐश्वर्या दिख रहा है ना उधर से? अब ये बोल रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग, तो इसका हाइट मतलब क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम कंसीडर कर लेते हैं y। तो ये पूछ रहा है dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हाँ पता नहीं, मैं अभी कैलकुलेट नहीं किया, पहली बार बना रहा हूं तुम लोगों के साथ ही। पहली बार मतलब 1 साल बाद पहली बार। हाँ तो इसमें ऑब्वियसली क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया ना सभी को? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये क्या हो जाएगा? 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 0। समझ गए ये चीज? ओके, अब यहां क्वेश्चन में dx बाई dt की वैल्यू दी हुई है, तो 2x dx बाई dt की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? सो 4x प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0, 2y dy by dt is equals to 0, नहीं इज इक्वल टू -4x। तो यहां पर dy by dt की वैल्यू आ जाएगी -2x अपॉन y। यहां तक क्लियर सभी को? अब प्रॉब्लम ये है कि x और y की वैल्यू क्या रखनी है। x दिया है क्वेश्चन में, ये देखो x की वैल्यू रखेंगे 4 और y निकालना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 4 रखोगे और y निकालोगे। किससे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। x के प्लेस पे पुट कर दो 4
तो ये जगह 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, हाँ 3 आ जाएगा। ये तो वैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, ऑलरेडी पता होते हैं हम लोगों को, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3। अब पुट कर दो, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स द हाइट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हटा दो इसको मैं। कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में चेंज होंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में? क्योंकि पार्टिकल का मूवमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? dy बाय dt, टाइम के रिस्पेक्ट में बोला ना मैं, क्योंकि अगर पार्टिकल मूव हो रहा है तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो dy बाय dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx बाय dt। क्या ये क्लियर हुआ? ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब बोल रहा है क्या निकालना है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करेंगे बताओ इसके बाद? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 dy बाय dt, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 3x² इंटू dx बाय dt। क्या ये समझ में है क्या क्या हुआ है यहां पर? ठीक है, अब डिफरेंशिएट करने के बाद हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो dy बाय dt की जगह पे पुट कर देंगे 8 टाइम्स dx बाय dt। तो ये हो गया 6 अंडर ब्रैकेट 8 टाइम्स dx बाय dt इज इक्वल्स टू 3x² dx बाय dt। ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ, अब क्या हो जाएगा? ये 3 1 जा 3 2 जा, ये कट जाएगा। 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 इंटू dx बाय dt
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx बाई dt। क्या यहां तक का प्रोसेस समझ में आया सभी को? अब ये dx बाई dt और dx बाई dt को काट दो तो क्या बचा, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई +4 और दूसरी आ गई -4। अगर मैं x इज इक्वल टू +4 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी और कहां से आएगी? ऊपर वाले इक्वेशन से। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x की जगह पे 4 डाल दो, तो 4 डालोगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 प्लस 2 66 डिवाइडेड बाय 6 11। तो x 4 होगा तो y कितना आ जाएगा 11। अब x -4 होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 -64 -62/6 ऐसे ही आएगा क्या? -62/6 और सिंप्लीफाई हुआ तो -31/3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 4,11 एंड -4, -31/3। ये हो जाएंगे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। सबको क्लियर हुआ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। हटा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। The radius of an air bubble is increasing at a rate of 1/2 centimeter per second. At what rate volume of bubble is increasing when radius is 1 centimeter? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द रेडियस ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहली लाइन से बताओ क्या गिवन है? करेक्ट। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग dr बाय dt इज इक्वल्स टू गिवन है और ये हो गया 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग, तो मतलब निकालना है डी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। dv बाय dt is equal to question mark when r is equal to 1 centimeter। 2 पाई आ रहा है, 4/3 पाई r क्यूब, डिफरेंशिएट किया, dv by dt is equals to 4 पाई r स्क्वायर dr by dt हो गया। और उसके बाद ये तो 1 हो गया, 4 पाई और 1, हाँ 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट्स इट। हटा दो, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट स्टार्ट करो। गुरलीन समझ में आया? प्रियांशु हुआ क्या ये? डायमीटर को डिफरेंशिएट करने से थोड़ी ना एरिया मिलेगा। एक्चुअली क्या है ना, देखो डिफरेंशिएशन का ना सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, अलग अलग एप्लीकेशन। जैसे ये रेट ऑफ चेंज एक एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, कई बार वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो भी बताता है, स्लोप भी बताता है। जो वो हट गया तुम लोगों के में, स्लोप है, स्लोप नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वो डिलीट हो गया। क्वेश्चन 13 बना क्या? A balloon which always remains spherical has a variable diameter this. Find a rate of change of its volume with respect to x. बलून है, हमेशा स्फेरिकल है, वेरिएबल डायमीटर उसका दिया हुआ है, ठीक है। क्या लें उसको? अरे भाई यहां पर कहीं पर भी टाइम का जिक्र हुआ है क्या? अच्छा, और दूसरा ये बताओ, यहां पर ये बोल रहा है कि डायमीटर इस रेट से चेंज हो रहा है, ऐसा लिखा है क्या कहीं पर?
वेरिएबल डायमीटर इतना है ऐसा बोल रहा है। डायमीटर में चेंज अगर होता तो बताता ना, इतना सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर ऐसा कुछ यूनिट मेंशन होता। यहाँ डायमीटर इतना है, डायमीटर चेंज हो रहा है कहीं मेंशन नहीं किया। डायमीटर वेरिएबल है ये मेंशन्ड है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो क्वांटिटी आपको दी हुई ये डायमीटर है। डायमीटर को कोई नया नाम दे देते हैं, y दे देते हैं। y इज इक्वल टू 3/2 2x + 1। समझ में आया? ये डायमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या निकालना है? dv/dx इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना ये चीज? तो dv/dx निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। ओके तो एक काम करते हैं, r निकाल लेते हैं ना यहां से, तब ज्यादा अच्छा हो जाएगा ये। तो यहां पर हमने डायमीटर ये लिया था तो रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस r कितना हो जाएगा? इसका हाफ, मतलब कितना हो जाएगा? 3/4 अंडर ब्रैकेट 2x + 1। क्या ये क्लियर है सभी को? ओके ये r आ गया रेडियस। और ये हो गया। हाँ अब बताओ तो कैसे करेंगे? ये कौन सा फॉर्म है, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ये कौन सा फॉर्म है? ये मेरे ख्याल से पैरामेट्रिक फॉर्म से बनेगा ना। कैसे बनाया? ओके चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? dr/dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 4/3 × 2 ऐसा ही होगा। 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। यहां से 2 1 जा 2 2 जा, ये कट गया। तो dr/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब उसके बाद इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू r, नहीं विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? dv/dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d/dx ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3r² और dr/dx ऐसा ही होगा। यहां से ये 3 और ये 3 कट गया तो हो जाएगा 4 पाई r² और dr/dx की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 3/2। समझ गए? ये 2 1 जा 2 2 जा कट, तो क्या आ जाएगा? 6 पाई r²। अब r की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ये वाली वैल्यू r की यहां पर पुट कर दो वापस। 6 पाई और r के प्लेस पे पुट हो जाएगा 3/4 2x + 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ गए ना? फिर थोड़ा बहुत जो सिंप्लीफाई करते बनता है कर दो, वो ही आंसर होगा। कितना आ रहा है फाइनल आंसर? 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। ओके हो गया सभी का ये? कर दे चलेगा, क्या दिक्कत है? इसने बुक के फॉर्म से मैच किया ना, बुक में जैसा आंसर लिखा है ऐसे ही छोड़ा है बुक में, तो यही छोड़ दिया अपन ने। कुछ डाउट कहीं पर किसी को? हटा दो उसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर उसके बाद मैं एक सिंगल क्वेश्चन टेस्ट लूंगा। ठीक है अभी, हाँ अभी जो पढ़ा है उसमें से कितना पढ़े देख लूं। Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 cm³ per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 the
1/6 of the radius of the base. How fast is the cone height of the cone? Height of the sand cone increasing when the height is 1/4 centimeter. Okay. हाँ? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो मान लेते हैं ये पाइप है और यहां से इस तरह से सैंड गिर रही है. ठीक है, तो अगर सैंड गिरेगी तो उसका शेप कैसा बनेगा? ऑब्वियसली कोन. ठीक है, ये कोन का शेप बनाएगा. यहां तक क्लियर सभी को? और इस कोन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है. किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब क्वेश्चन में दे दिया dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. क्लियर ना सबको यहां तक? अब क्वेश्चन में ये वाली जो लाइन लिखी है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस ऑफ द बेस. तो हाइट ऑफ द कोन मतलब कि ये is always 1/6 the radius of the base. Radius of the base मतलब ये. तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? h is equal to 1/6 r. क्या ये समझ में आया? ऐसा क्यों लिखा मैंने? वो जो स्टेटमेंट लिखा था उसी को मैंने इक्वेशन बना के लिखा है. क्लियर? अब इस 6 को अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6h. यहां तक क्लियर सभी को? तो ये दो चीजें हो गई. अब क्वेश्चन में बोल रहा है How fast the height of the sand cone increasing? तो मतलब क्या निकालना है? बताओ. dh by dt is equals to question mark. When the height is 4 centimeter. मतलब when h is equals to क्या लेना है? 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया यहां तक? ओके, तो सबसे पहले कोन का फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन का. तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. मैं गलत बोल दिया था क्या? सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है और कोन का निकालने के लिए सामने 1/3 आ जाता है. ठीक है, करेक्ट कर लेना अगर मैं गलत हो गया था तो. ओके, अब डिफरेंशिएट करते हैं. नहीं, अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सॉरी. अभी क्या करेंगे? अभी इसमें हाँ r की वैल्यू पुट करेंगे. नहीं तो भाई दो वेरिएबल हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगा. प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. तो बेटर है कि r की वैल्यू पुट कर दो तो सिंगल वेरिएबल हो जाएगा. तो 1/3 पाई और r की जगह पे आ जाएगा 6h का होल स्क्वायर इंटू h. तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई. 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36. ये हो गया h स्क्वायर इंटू h. 6 3 1 3 3 2 तो v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब. अब डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में. तो dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू, सीधा लिख दो 36 पाई h स्क्वायर इंटू dh बाय dt. भाई जो निकालना है वो भी आएगा लास्ट में, चेन रूल. ठीक है, अब dv बाय dt के प्लेस पे पुट कर दो 12 इज इक्वल्स टू 36 पाई इंटू h. तो h की वैल्यू पुट कर दो 4, तो 4 स्क्वायर इंटू dh बाय dt. अब इसके बाद ये 12/36 पाई इंटू 4 स्क्वायर भी है ना, इज इक्वल्स टू dh बाय dt. 12 1 12 3 4 16 और 16 4 कितना हो जाएगा? 16 3 है ना, 48 पाई dh by dt. चेक करो ये आया क्या आंसर? सो हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये होगा फाइनल आंसर. क्लियर सभी को? ये कितने क्वेश्चंस बच गए इसके? 4 क्वेश्चंस. ओके ठीक है. अच्छा, ये मार्जिनल कॉस्ट और ये वाला क्वेश्चन है ना, कॉमर्स वाला. 17 और 18 मेरे ख्याल से तुम लोग ट्राई करके आ सकते हो. 17 तो कर ही सकते हो. चलो 17 क्वेश्चन आज का टेस्ट क्वेश्चन है. चलो बना के दिखाओ. ये क्वेश्चन है, जिसके पास बुक नहीं है देख लो एक बार.